तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना, मैंने नहीं जाना तूने नहीं जाना। सचमुच एक महान सिंगर के चले जाने के बाद पता चलता है कि यह रिश्ता कितना अटूट है। यह रिश्ता जो एक दर्शक का एक अपने चहेते सिंगर के साथ होता है वो कितना गहरा होता है। एक अच्छा सिंगर बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत सारी बातों का ख्याल रखना पड़ता है। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में मैंने श्री एसपी बालासुब्रमण्यम जी के द्वारा बताए गए 7 टिप्स आप सबों को कन्वे किया था कंपाइल करके, तो उसी का दूसरा पार्ट आज बाकी के 8 टिप्स इस एपिसोड में आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं विवेक अस्थाना और आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और चलिए इस वीडियो को देखते हैं। सो टिप नंबर 8, तकनीक बहुत सारी आ गई हैं, कंप्यूटर बहुत सारे काम कर देता है, लेकिन पूरा उसी पे डिपेंड हो जाना ये ठीक नहीं है। एसपी बालासुब्रमण्यम जी का मानना था कि आप तकनीक को एक सीमित एक लिमिटेशन तक ही एज ए सिंगर इस्तेमाल करें। आप अगर उस पर पूरा डिपेंड हो जाएंगे और अपने रियाज को कम करेंगे तो उसका नुकसान खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अगर मान लीजिए, सही बात है, अगर आप लाइव शो कर रहे हैं या फिर मैं तो ये भी कहता हूं कि अगर आप जो फील है राइट, वो कहां से मशीन नहीं निकाल सकती, वो आपको डूबना पड़ेगा तभी वो आएगा राइट। तो वॉइस मॉड्यूलेशन प्रॉपर वे में मशीन नहीं कर सकती है। मीण गमक खटका ये सारी क्रियाएं मशीन कैसे करेंगी राइट। तो ये बहुत इसीलिए अच्छे लोगों के जो टिप्स हैं वो कितने कारगर होते हैं। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि पुराने ज़माने में लोग सिंगर्स म्यूजिशियन के साथ बैठ कर डिस्कशन करते थे गाने पे, और ये जो इंटरेक्शन होता था बहुत प्रोडक्टिव होता था। तो आजकल ये बिल्कुल नहीं के बराबर है। तो इस दिशा पे भी विचार किया जाना चाहिए और उसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ख्वाहिशों की कोई सीमा नहीं होती, चाहतों का कोई लिमिटेशन नहीं होता। देखना चाहिए, बड़े बड़े ख्वाब देखने चाहिए ज़रूर, लेकिन एसपी बालासुब्रमण्यम जी का कहना था कि क्या आप जो ख्वाब देख रहे हैं वैसी उस दिशा में तैयारी भी कर रहे हैं या सिर्फ ख्वाब ही देख रहे हैं। अगर आप बड़े बड़े ख्वाब देख रहे हैं और उस हिसाब से तैयारी नहीं कर रहे हैं, उस हिसाब से आपका कोई डिसिप्लिन्ड रियाज करने का तरीका नहीं है, तो फिर बाद में आपको फ्रस्ट्रेशन होगा राइट। सो यू शुड, जो आपको मिलता है फेट में, यू शुड डिजर्व इट राइट। आप जो भी चाहते हैं उसके बारे में सोचिए, लेकिन साथ में आप उसके हकदार हैं या नहीं, बार बार इसको क्रॉस चेक करना चाहिए। और उसमें कोई पाबंदी नहीं है, आप सपनों को देखें, सपने सजाएं, लेकिन साथ में बार बार ये देखें कि मैं उसके अनुसार कैसी मेरी तैयारी चल रही है। उस पर बार बार वापस आप उसको क्रॉस चेक करते रहें। नेवर फील कंप्लेसेंट कि थोड़ा कुछ हासिल कर लिया या अच्छा गाने लगे, तो अगर आप कंप्लेसेंट हो जाएंगे तो फिर आप डिटोरिएट करने लगेंगे। तो आपको बार बार उसको चेक करते रहना पड़ेगा कि हाँ, यहाँ पे मैं यहाँ से आगे किया, मैंने तो यहाँ तक सोचा हुआ है, लेकिन मेरी तैयारी यहीं तक है राइट। सो ये बहुत, मेरे ख्याल से उन्होंने बहुत ही एक महत्वपूर्ण टिप दिया है जिसे सबको फॉलो करना चाहिए। महान लोगों से जुड़ने के लिए बीच में अपने ईगो या अहम को आने न दें। इस बारे में एसपी बालासुब्रमण्यम जी एक किस्सा बताते थे कि
लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, मशहूर संगीत निर्देशक, उन्होंने इनको ऑडिशन के लिए बुलाया, जबकि ये साउथ में हजारों गाना ऑलरेडी गा चुके थे, राइट। और उन्होंने इसको ऑडिशन, एसपी बालासुब्रमण्यम जी को ऑडिशन के लिए बुलाया, और फिल्म का नाम था एक दूजे के लिए। अब एसपी बालासुब्रमण्यम जी का कहना है कि अगर मैं ये सोच लेता कि अरे मैं तो हजारों गाना गा चुका हूं, साउथ का बहुत स्टैब्लिश सिंगर हूं, मुझे ये क्यों ऑडिशन के लिए बुला रहे हैं, ये क्या बात हो गई। अगर वो ऐसा सोचते तो इतनी बड़ी फिल्म जिसके सारे गाने सुपर डुपर हिट हुए और जिससे एसपी बालासुब्रमण्यम जी को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक पहचान मिली, वो फिल्म हाथ से निकल जाती। गाना गाते समय सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली चीज होती है एक्सप्रेशन, राइट। एक गाने के पीछे का भाव क्या है, लिरिक्स में क्या इमोशन है, उसको एक्सप्लोर करके और तब गाना चाहिए, राइट। कैसे राइट फील को आप लाते हैं गाने में, उस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। और इस बारे में एसपी बालासुब्रमण्यम जी मोहम्मद रफ़ी और एस जानकी को अपना आदर्श मानते थे। और वाकई आप इन सिंगर्स को अगर आप ध्यान से सुने तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है एक्सप्रेशन के मामले में। एक सिंगर को मिमिक्री भी थोड़ी बहुत आनी चाहिए। एसपी बालासुब्रमण्यम जी का कहना है कि कभी कभी सिंगर को गाने के बीच में डायलॉग बोलना पड़ता है, तो वहां पर मिमिक्री की कला काम में आती है। आप उन्हीं के गाने को देख लीजिए, जब वो एक दूजे के लिए, कमल हासन के लिए जब वो बोलते हैं कि आई डोंट नो व्हाट यू से, आई डोंट नो व्हाट यू से, राइट, अपुड़िया। तो ये सारी चीजें जो है वो इसी कला का हिस्सा है। ऑब्वियसली उनका ये कहना है कि इसकी बहुतायत नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि पूरा उससे आप भर दें, लेकिन जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से मिमिक्री करने की आवश्यकता पड़ सकती है। और इसके लिए एक सिंगर को इस कला में भी थोड़ी बहुत निपुणता होनी चाहिए। एक सिंगर को अलग अलग भाषाओं में गाना गाना चाहिए, खासकर उन भाषाओं में जिसमें उन्हें ज़्यादा दिक्कत आती है। ऐसा कहना था एसपी बालासुब्रमण्यम जी का, और उन्होंने भी खुद कई भाषाओं में गाना गाया। तो इससे क्या होता है कि सिंगर्स का डेप्थ ज़्यादा आता है, डायमेंशन ज़्यादा आता है, और वर्सेटिलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि हर लैंग्वेज का, हर जगह के कल्चर का अपना एक यूएसपी होता है, अपनी खासियत होती है। तो आप जैसे डिफरेंट कल्चर के मेलोडीज को में पार्टिसिपेट करते हैं, गाना गाते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं आपका डायमेंशन काफ़ी विशाल होता चला जाता है, आपकी जो बहुमुखी प्रतिभा है वो निखरती चली जाती है। तो एज ए सिंगर ये उनका एक बहुत महत्वपूर्ण टिप था। टिप नंबर 14, अगर पूरी कोशिश करने के बावजूद अगर आपको ये लग रहा हो कि ये गाना मुझसे, मैं इसको न्याय नहीं दे पा रहा हूं, मुझसे नहीं हो पा रहा है, तो उस गाने को छोड़ देना चाहिए। और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, दिस इज राइट प्रोफेशनलिज्म, क्योंकि हर गाना हर सिंगर के लिए आइडियल नहीं हो सकता है। हर सिंगर का अपना रेंज होता है, अपनी खासियत होती है। मैंने एक अपने पिछले एपिसोड में इस बात पे मैंने भी बहुत जोर देके कहा था कि जैसे जगजीत सिंह जी का जो है ऑक्टेव, वो उनका अपना एक रेंज था, वो बहुत हाई ऑक्टेव में, जैसे एक कव्वाली नुसरत फतेह अली खान के गाने को अगर आप विद ड्यू रिस्पेक्ट टू जगजीत जी बोलते कि आप गा दो, तो ही वोंट बी कंफर्टेबल, एंड सेम वे वाइस वर्सा। अगर नुसरत फतेह अली जी को बोलते थे कि भाई तुमको देखा तो ये ख्याल आया, इस तरह, तो वो कहीं ना कहीं वो ठहराव और जो आवाज की जो खासियत है, टोनल खासियत, हर का अपना रेंज होता है। आपको उसी में अपनी श्रेष्ठता, अपना जो है उसी में अपनी बादशाहत बनानी चाहिए, राइट। पूरा फोकस होना चाहिए कि क्या मेरा रेंज है, कहां पे आई एम बेस्ट, तो गिव बेस्ट देयर ओनली।
And the last tip number 15 from S.P. Balasubramaniam ji is art is bigger than artist. कला कलाकार से बड़ा होता है, कला है तो कलाकार है। इसीलिए कला की सेवा में अगर कुछ अपना जितना योगदान है वो तो हम करते ही रहें, लेकिन अगर किसी दूसरे कलाकार के साथ मान लीजिए कोई मनमुटाव हो जाए, कोई गलतफहमी आ जाए, तो हमें खुद आगे बढ़ करके उस गलतफहमी को दूर कर देना चाहिए, राइट? क्योंकि अगर हम ज्यादा दिन तक मनमुटाव को बढ़ाते हैं तो इससे कला का अपना मतलब हमारा नुकसान तो होता ही है एक कलाकार का आपस में, लेकिन उससे ज्यादा नुकसान कला का पहुंचता है, राइट? तो किसी भी गलतफहमी को, मनमुटाव को, सबको दूर करके एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में, एक मित्रतापूर्ण वातावरण में, एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में सबको अपनी अपनी तरफ से कला की सेवा करती रहनी चाहिए, क्योंकि आर्ट इज बिगर देन आर्टिस्ट। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारे टिप्स इस एपिसोड के भी बहुत अच्छे लगे होंगे, जो कि सचमुच में बहुत वैल्यूबल है, इतने बड़े लेजेंड के पॉइंट उनके द्वारा बताए गए हैं। तो कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, राइट? तो चलिए नेक्स्ट एपिसोड में एक नए टॉपिक पे हम एक फ्रेश वीडियो के साथ नए एपिसोड में मिलते हैं।